जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube परिवार परम गुरु IQ में स्वागत है। साथियों, आज हमें वो चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित प्रमुख जो 3 शाखें हुई उन पर बात करेंगे। तो आज के हमारा टॉपिक है चित्तौड़ का शाखे। टॉपिक का नाम है चित्तौड़ के प्रमुख 3 शाखे। आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। ठीक है साथियों, प्रथम शाखा प्रथम शाखे की हम बात करेंगे। चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित 3 शाखे हुए, इसमें हम प्रथम शाखे की बात करेंगे। प्रथम शाखा है वो 1303 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1303 ईस्वी में यहाँ पर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो यहाँ के जो शासक थे, चित्तौड़ के शासक कौन थे? रावल रतन सिंह। इन दोनों के बीच ये युद्ध होता है और ये शाखा होता है। बात है 26 अगस्त की। कब की है? 26 अगस्त 1303 ईस्वी की। यहाँ पर जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तो जौहर भी होगा। जब शाखा होगा तो जौहर भी होगा, केसरिया भी होगा। तो जौहर है वो किसके नेतृत्व में हुआ? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। जौहर है वो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में होता है। और यहाँ पर रतन सिंह के दो सेनापति होते हैं। जिसका नाम होता है, एक तो होता है गोरा और दूसरा है बादल। इनके नेतृत्व में वो केसरिया होता है और ये दोनों इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ पर है वो अलाउद्दीन है वो जीत जाता है। अलाउद्दीन क्या होता है? इस युद्ध में विजय कौन होता है? अलाउद्दीन। खिलजी है वो जीत जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब खिलजी जीत जाएंगे तो फिर यहाँ पर किसी को प्रशासक के तौर पर भी नियुक्त करेंगे। तो अपने पुत्र है, कौन है? खिजर खां को यहाँ पर सौंप देते हैं, किला सौंप देते हैं। खिजर खां को किला सौंप देते हैं। कौन? खिलजी। जब ये किला सौंप देते हैं तो खिजर खां ने इस दुर्ग का नाम है वो खिजराबाद कर दिया। खिजराबाद नाम बदला। ठीक है, और इस युद्ध का वर्णन है, देखो टॉपिक है हमारा प्रथम शाखा। तो इस युद्ध का वर्णन कहाँ पर मिलता है? किताब है तारीख ए अल्लाही। पुस्तक का नाम है तारीख ए अल्लाही में युद्ध का वर्णन मिलता है। और ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने इस पुस्तक को लिखा है और इसमें है वो प्रथम शाखे का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कुछ समय बीतता है और एंट्री होती है मुशाला मालदेव की। और यहाँ पर है वो इस देखो कुछ समय बाद मुशाला
मुशाला मालदेव। मुशाला मालदेव को कुछ समय बाद मुशाला मालदेव को दुर्ग सौंप दिया जाता है। मुशाला मालदेव कौन थे? ये थे जालोर के, देखो, जालोर के कानड़देव चौहान के भाई। मुशाला मालदेव कौन थे? मुशाला मालदेव जालोर के कानड़देव चौहान के भाई थे। और फिर है वो 1326 में ईस्वी में सिसोदा, कहाँ के? सिसोदा के अमीर ने सोनग्रा सोहानों से चित्तौड़ किला छीन लेते। हमने बात की प्रथम शाखा की। प्रथम शाखा कब हुआ? प्रथम शाखा हुआ 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस राज रतन सिंह के दो सेनानायक होते, गोरा और बादल। इस युद्ध में इनकी वीरगति को प्राप्त हो जाते। विजय खिलजी को मिलती है। जोर होता है पद्मिनी के नेतृत्व में। और जब खिलजी है वो अपने पुत्र खिजर खां को किला सौंप देते हैं और इसका नाम बदला जाता है और नाम होता है खिजराबाद। ये तो बात हुई प्रथम शाखा की। जब ये शाखा होता है तो इसका जो वर्णन है वो अमीर खुसरो की एक पुस्तक है तारीख अलई, उसमें इसका जिक्र मिलता है। कुछ समय बीतता है और मालदेव मुशाला को इस दुर्ग सौंप देते हैं। मालदेव मुशाला कौन थे? जालोर के कानड़देव चौहान के भाई थे। और 1326 ईस्वी की बात है, सिसोदा के अमीर ने सोनग्रा चौहानों से ये चित्तौड़ किला वापस है वो छीन लेते। गोरा और बादल जो रतन सिंह के दो सेनानायक थे, इस प्रथम शाखा में वीरगति को प्राप्त हो जाते। दूसरा शाखा, प्रथम शाखा की बात की हमने 1303 ईस्वी। दूसरा शाखा है वो होता है 1535 ईस्वी में। यहाँ पर आक्रमण की अगर हम बात करें तो गुजरात का शासक होता है, कौन होता है? गुजरात का बहादुर शाह यहाँ पर आक्रमणकारी होता है। बहादुर शाह का आक्रमण, और बहादुर शाह का एक सेनापति होता है। सेनापति होता है, उसका नाम होता है रूमी खां। कौन होता है? रूमी खां है वो, उसके नेतृत्व में ये चित्तौड़ पर आक्रमण होता है। चित्तौड़ के शासक की बात करें हम, यहाँ पर शासक थे वो थे महाराणा विक्रमादित्य। और यहाँ पर जौहर की अगर हम बात करें तो वो जौहर रानी कर्मावती। प्रथम शाखा पद्मिनी, सेकंड शाखा कर्मावती व जवाहर बाई के नेतृत्व में जौहर होता है। और जब यह युद्ध होता है तो रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भी भेजी, लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं की थी। और यहाँ का मेवाड़ी सेनानायक होता है, उसका नाम होता है रावत बाघ सिंह केसरिया। किसके नेतृत्व में होता है? रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है। क्योंकि जो विक्रमादित्य होते हैं, विक्रमादित्य और इनके छोटे भाई उदय सिंह होते हैं, वो इस समय में अपने ननियाल बूंदी में होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो केसरिया है वो रावल रतन सिंह को करना पड़ता है। इस युद्ध का वर्णन कहाँ पे मिलेगा? वो तो अमीर खुसरो की थी, प्रथम युद्ध अमीर खुसरो। सेकंड युद्ध की अगर हम बात करें तो वो वीर विनोद में वर्णन मिलता है। वीर विनोद है किसने लिखी?
श्यामल श्यामल दास श्यामल दास ने वीर विनोद पुस्तक किसने लिखी? श्यामल दास ने, जिसमें दूसरा शाखा 1535 आक्रमण गुजरात का बहादुर शाह और सेनापति रूमी खान होता है। शासक की अगर बात करें यहाँ पर महाराणा विक्रमादित्य होते हैं, जो रानी क्रमावती के नेतृत्व में, केसरिया रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में, और यहाँ का जो वर्णन है वो वीर विनोद में होता है और जो श्यामल दास द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा शाखा। तीसरा शाखा तीसरा शाखा कब होता है? 1568 ईस्वी में। 1568 ईस्वी में आक्रमण होगा अकबर का। शासक चित्तौड़ के कौन होंगे? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह यहाँ के शासक होंगे। इनके नेक्स्ट लिखेंगे, ये युद्ध होता है तब इनके जो सेना नायक होते हैं उनका नाम है जयमल राठौड़ और पता सिसोदिया। सेनापति चित्तौड़ के, कहाँ के? चित्तौड़ के सेनापति होते हैं, वो होते हैं, एक तो होते हैं जयमल राठौड़ और पता सिसोदिया। तीसरे शाखे में जयमल राठौड़, पता सिसोदिया। ये बात है 25 फरवरी 1568। यहाँ पर है वो जयमल व पत्ता वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त 25 फरवरी 1568 में तीसरा शाखा होता है, जहाँ पर जयमल राठौड़ और पत्ता है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो यहाँ पर जौहर है वो फूलकवर के नेतृत्व में। जौहर है वो किसके नेतृत्व में होता है? फूलकवर। फूलकवर कौन थी? ये थी पत्ता की रानी के फूलकवर के नेतृत्व में जौहर होता है तीसरा। इस युद्ध में कल्ला राठौड़ ने दुल्ले के वेश में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कल्ला राठौड़ दुल्ले के वेश में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त। जब तीसरा शाखा होता है तो 3 योद्धाओं का जिक्र मिलते हैं, जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़। जो सेनापति होते हैं 2, वो चित्तौड़ के सेनापति जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया होते हैं। जब ये युद्ध हो जाता है, फिर अकबर यहाँ पर अधिकार कर लेता है, तो चित्तौड़ में वो कत्लेआम का आदेश। तीसरे शाखे के बाद कत्लेआम हो जाता है। जब कत्लेआम होगा तो यहाँ पर है वो 30,000 लोग मारे गए। कत्लेआम होता है तब 30,000 लोग मारे गए। और चित्तौड़ दुर्ग में देखो, चित्तौड़ दुर्ग में जयमल राठौड़ व कल्ला राठौड़ की छतरियाँ बनी हुई है। और जो अंतिम दरवाजा है वो चित्तौड़ दुर्ग का, उसका नाम है रामपोल के सामने पत्ता सिसोदिया
पत्ता सिसोदिया का स्मारक। चित्रदुर्ग में जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ की छतरियाँ बनी हुई है, जबकि जो रामपोल है, जो अंतिम चित्रदुर्ग का जो अंतिम दरवाजा है रामपोल, उसके सामने पत्ता सिसोदिया का स्मारक है वो बना हुआ है। इस युद्ध का वर्णन कहाँ पर होगा? अकबरनामा में। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा में वर्णन किया गया। फिर युद्ध के बाद देखो, युद्ध के बाद आसफ खां को चित्तौड़ किले का भार सौंपकर अकबर अजमेर चला गया। तो आज हमने बात की चित्तौड़ के इतिहास प्रसिद्ध प्रमुख 3 शाखे। प्रथम शाखा 1303 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस चित्तौड़ का शासक रावल रतन सिंह, जौहर और पद्मिनी एवं अन्य रानियों के मध्य, और यहाँ पर जो सेनापति होते हैं वो गोरा और बादल। इस युद्ध का वर्णन है वो तारीख अल्लाई में होता है, जिसके लेखक अमीर खां खुसरो होता है। युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने पुत्र खिजर खां को ये दुर्ग सौंप देते हैं और इसका नाम है वो खिजराबाद कर दिया जाता है। ये होता है प्रथम शाखा। उसी की तुलना अगर हम करें दूसरे शाखा से, तो दूसरा शाखा है वो 1535 ईस्वी में होता है। गुजरात का शासक होता है बहादुर शाह, आक्रमणकर्ता जिसका सेनानायक होता है वो रूमी खां होता है। चित्तौड़ का शासक की हम बात करें तो विक्रमादित्य, जबकि प्रथम शाखा में होते हैं रावल रतन सिंह। कर्मावती के नेतृत्व में जौहर होता है और बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है। युद्ध का वर्णन वी विनोद, जबकि प्रथम शाखा का युद्ध का वर्णन है वो तारीख अल्लाई में होता है, जिसके लेखक अमीर खुसरो। नेक्स्ट आता है तीसरा शाखा। कब होता है? 1568 ईस्वी में अकबर का आक्रमण होता है और चित्तौड़ के शासक महाराणा उदय सिंह थे। सेनापति की अगर बात की उदय सिंह के जयमल और पत्ता वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और फूल कंवर जो कि पत्ता की रानी है उसके नेतृत्व में स्त्रियों ने जौहर किया और इस युद्ध में कल्ला जी राठौड़ है वो दुल्हे के वेश में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अकबर है वो चित्तौड़ में कत्ल आम का आदेश देता है, जिसमें लगभग 30,000 प्लस लोग हैं वो मारे जाते हैं और चित्तौड़ दुर्ग में जयवंत राठौड़ और कल्ला राठौड़ की क्षत्रियाँ हैं, जबकि रामपोल के सामने ही पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। इस युद्ध का वर्णन है वो आसफ खां, जबकि प्रथम युद्ध का वर्णन है वो तारीख इलाई में और दूसरे युद्ध का वर्णन है वीर विनोद श्यामल दास में, जबकि जो तीसरा वर्णन है वो बुक अकबरनामा में जो अबुल फजल ने किया था। और इस युद्ध के बाद आसफ खां को चित्तौड़ किले का भार सौंपकर अकबर अजमेर चला जाता है। बात की हमने चित्तौड़ के प्रसिद्ध 3 शाखे की। ऐसी वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब से जुड़िए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब परिवार को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।